कैसे शकुन अपशकुन मचाते हैं जिंदगी में कोहराम। सांप, गिद्ध, उल्लू कैसे बचाएंगे मुसीबत से? क्या है ज्योतिष चमत्कार? इन सारे सवालों के जवाब आज आपको प्राइम न्यूज के जरिए दिया जाएगा। शकुन अपशकुन, जिन्हें अच्छे और बुरे शकुन भी कहा जाता है, भारत में एक लोकप्रिय मान्यता है। ये संकेत बताते हैं कि आने वाला समय कैसा होगा और ये विभिन्न घटनाओं और संकेतों से जुड़े होते हैं। कुछ शकुन शुभ और कुछ अशुभ माने जाते हैं। क्या आपको सांप, गिद्ध, उल्लू और कबूतर जैसे पशु पक्षी के दिखने से शुभ या अशुभ का संकेत मिलता है? जानिए कैसे इन जानवरों का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। ऐसे में आप ज्योतिष चमत्कार के कुछ उपायों को अपनाकर खुद को मुसीबत से बचा सकते हैं। ऐसे में हमारे वरिष्ठ पत्रकार अमित सिंह ने आचार्य राजेश कुमार मिश्रा से ज्योतिष चमत्कार पर कई सवाल पूछे, जिसमें कुत्ते का अचानक रोना, बिल्लियों का रास्ता काटने से लेकर उल्लू की आवाज को लेकर शकुन अपशकुन की बातें की गई हैं। इनमें से कुछ सवालों के जवाब हम आपके लिए लेकर आए हैं, लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि क्या है ज्योतिष चमत्कार। अमित, इसके लिए आपको पहले ये समझना होगा कि ज्योतिष है क्या। जी, तो वास्तव में आपके जीवन में आपके किए हुए कर्म कब और किस रूप में आपको फल देंगे, ज्योतिष इसी का विधान है। जी, तो आप ये ना सोचें कि आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है जी, वो आपके किए हुए कर्म ही हैं, जो किसी न किसी रूप में आज आपके सामने प्रकट हो रहे हैं जी। कुछ कर्म जो आप जानते हैं जी, और कुछ ऐसे जो आप नहीं जानते, आपने पूर्व जन्म में कर रखे हैं जी। बल्कि मैं ये कहूँ कि आपकी यह देह भी आपके पूर्व किए हुए कर्मों का ही मूर्त रूप है जी। तो ये ज़्यादा सही और ज़्यादा बेहतर होगा जी। और इसे इसी रूप में लिया जाना चाहिए। चमत्कार वास्तव में आपके किए हुए कार्य ही हैं जी, और जिन्हें हम और आप भोग रहे हैं। ये तो रही ज्योतिष चमत्कार की बात। अब आइए आपको बताते हैं इंसान, जानवर और पंछियों से जुड़े शकुन अपशकुन की बातें। जैसे छींकना। यात्रा के दौरान छींकना भी अशुभ माना जाता है और ये यात्रा में बाधा या देरी का संकेत हो सकता है। साथ ही कुत्ते का रोना भी बेहद अशुभ माना गया है। सुनिए इसे लेकर आचार्य ने क्या जानकारी दी है। जैसे आप कहीं बाहर जा रहे हो, आपको गऊ बछड़ा को दूध पिलाते हुए मिल जाए तो ये शुभ शकुन है। ठीक इसी तरीके से अगर आप जा रहे हो, कोई छींक दे तो ये अच्छा शकुन नहीं है। या आपने हाथ में शीशे की कोई चीज पकड़ी, वह नीचे टूट करके गिर पड़े, यह शुभ शकुन नहीं है। यानी कि जीवित और सजीव और निर्जीव हर वस्तुओं पर आपके साथ होने वाली घटनाओं का सीधा प्रभाव पड़ता है और उन प्रभावों को बारीकी से देखने वाले लोग भांप लेते हैं कि कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। गुरुजी, एक बहुत डेली लाइफ की एक चीज और भी है। अक्सर कुत्ते रोते हैं तो हम उसको जोड़ के देखते हैं कि भाई वो भूखे होंगे या ठंड होगी या तबीयत खराब होगी, लेकिन कुत्ते पूरे सुर में रोते हैं। फिर पूरे की पूरी एक बटालियन होती है कुत्तों की, 8-10 कुत्ते होते हैं, एक साथ रो रहे होते हैं। क्या ये किसी तरह का इशारा है? क्या ये किसी तरह का जिसे हमें हमेशा जहन में रखना चाहिए, इसे ध्यान देने की बात है, या कोई बात नहीं, कुत्ते रो रहे हैं तो कोई बात नहीं? रोना तो किसी का भी अच्छा नहीं है जी, चाहे स्त्री हो, चाहे बच्चे हों और चाहे पशु पक्षी ही क्यों ना हो। रोना बताता है कि उन्होंने आपके आसपास कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि नोट कर ली है, जो आप नहीं नोट कर पा रहे हो। अब अगर ठंड, सारी परिस्थितियां सामान्य हो और फिर भी जैसे ठंड बहुत अधिक ना हो और खाने की पर्याप्त चीजें हैं, पेट भी भरा हुआ है पशुओं का, और इसके बाद भी अगर वह रो रहे हैं तो ये सारी चीजें मृत्यु सूचक होती हैं। अच्छा, प्रायः कोई वृद्ध अगर बीमार हो और उसके आसपास जीव रो रहे हों, कुत्ते रो रहे हों, तो कहीं ना कहीं ये उस व्यक्ति के विदाई का समय है। और विदाई तो सबकी होनी है, तो परिजनों को उस हिसाब से तैयारी कर लेनी चाहिए। मतलब एक इशारा है कि कोई ना कोई परिजन हमसे बिछड़ने वाला है। यहाँ प्रकृति यह संकेत दे रही है कि आपका प्रिय कोई न कोई अब इस संसार से जाने वाला है। यदि कौवा अचानक आपके कंधे पर आ जाए तो आप डर जाते हैं। ज्योतिष में भी इसे काफी अशुभ माना गया है। ये यात्रा में असफलता या परेशानी का संकेत हो सकता है। लेकिन सांप का दिखना, गिद्ध का दिखना, ये सब कैसे अपशकुन का संकेत है? सुनिए आचार्य से। गुरुजी, अक्सर हमने देखा है कि बचपन में भी और अभी बड़े होने पे भी हमारी माताजी बहुत चीज़ों के लिए टोकती थी। जैसे उल्लू की आवाज़ रात में सुनाई देने लगे, या आपके घर के मुंडेर पर गिद्ध बैठ जाए, या फिर सांप दरवाजे से होकर गुजर जाए, ये भी क्या कोई अपशगुन है या पॉजिटिव है? इसको पॉजिटिव लें या इसके लिए भी सजग रहने की जरूरत है? सर्प बताता है कि आप किसी ऐसी संपत्ति के आसपास हो जहां आपको नहीं जाना चाहिए, वह शापित है। अच्छा,
और किंचित अगर आप उस स्थान पे पहुंचे तो वो आपके लिए चेतावनी है। अगर वो चीज़ आपने प्राप्त कर ली तो कहीं ना कहीं आपको उसके कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो अगर सांप कहीं गुजर रहा हो तो पहले सावधान हो जाइए। दूसरा, सांप अगर स्वप्न में भी दिखाई दे रहा हो तो ध्यान रखें कि कहीं ना कहीं आपके पूर्वज हैं जो किसी न किसी रूप में आपको कुछ संदेश देना चाहते हैं। दूसरा, क्या प्रश्न था आपका? मेरा सवाल यह था कि कभी मुंडेर पे गिद्ध बैठ जाता है, उल्लू की आवाज़ें रात में बहुत सुनाई देने लगती हैं, कभी कभी ठंड की रातों में अक्सर ऐसा होता है आचार्य, तो वो किस चीज़ का इशारा है? ये सब अपशकुन ही है, अच्छे शकुन नहीं है। गिद्ध का बैठना घर पे? गिद्ध का बैठना, दरअसल ये सारे उजाड़ के पंछी हैं। जैसे अगर उल्लू जिस घर में रहने लगे वो घर खंडहर हो जाता है। कबूतर और उल्लू दोनों का बैठना अच्छा नहीं है, ये खंडहर के पक्षी हैं। तो बसे हुए शहरों में इनका बैठना बहुत अच्छा नहीं कहा गया है। दूसरा, गिद्ध को तो जानते ही हो, उन्हें पहले ही पता चल जाता है कि प्राण छूटने वाला है, इसकी शरीर को खा के खत्म करना है। दे आर द नेचुरल क्लीनर्स। आपकी शरीर, आपके ये शरीर छूटने के बाद एक कह सकते हो आपकी एक गंदगी रह जाती है और ये गिद्ध उसी की सफाई में लग जाते हैं। तो अगर गिद्ध बैठ जाए, उल्लू बैठ जाए, उल्लू भी खंडहर का पक्षी है, तो समझ लेना चाहिए कि अब यहाँ पे इंसानों के रहने का स्थान नहीं। साथ ही आचार्य ने बिल्ली के बारे में भी बताया, यदि कोई बिल्ली रास्ता काटती है तो इसे अशुभ माना जाता है, खासकर यात्रा के दौरान। ये यात्रा में बाधा या दुर्घटना का संकेत हो सकता है, लेकिन इसे लेकर कई वहम भी हैं, जिनके बारे में भी आचार्य राजेश कुमार मिश्र ने बताया है। इसके लिए आपको बहुत ही सावधानी से अपने आसपास होने वाली घटनाओं को पहले नोटिस करना चाहिए। पहले तो आपको अपने शरीर के अंदर ही नोटिस करना चाहिए कि आपके शरीर में किस तरीके के परिवर्तन हो रहे हैं। अगर आपका, जैसे पुरुष हैं, दायां अंग फड़कने लगे तो यह मान लें कि कार्य सिद्ध होगा। स्त्रियां हैं, उनके बाएं अंग में किसी प्रकार की हलचल शुरू होने लगे, स्वाभाविक हलचल शुरू होने लगे, तो यह मान लें कि कार्य सिद्ध होगा। लेकिन अगर इसके विपरीत चीजें होने लगे तो जान लीजिए कार्य में कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है। कोई आदमी बीमार है, कुत्ते रोने लगे, तो यह जान लीजिए कुत्तों की इंटेंसिटी बहुत, वो उन सारी नेगेटिव एनर्जी को बहुत पहले ही भांप लेते हैं। हाँ, जैसे भूकंप आने वाला तो जो कुत्ते उन्हें पता चल जाता है, कोई अगर नेगेटिव एनर्जी आसपास है, कुत्ते उसे भांप लेते हैं। ये कैसे हो पाता है आचार्य? भविष्य कथन की जो क्षमता है प्रकृति ने इस जीव जगत में सभी को दे रखी है। बहुत से प्रवासी पक्षी हैं, उन्हें पहले ही पता चल जाता है कि संसार के किस हिस्से में किस प्रकार का मौसमी परिवर्तन है और उस तरफ चले जाते हैं। तो एक सहज वृत्ति है भविष्य को भांपने की। महर्षि पराशर ने कुछ सूत्र विकसित कर लिए हैं। उन सूत्रों के प्रयोग से हम जान पाते हैं कि भविष्य में क्या था, भविष्य में क्या होगा, भूत में क्या था, वर्तमान में क्या चल रहा है, और भविष्य में किस प्रकार, मतलब संसार के किस हिस्से में किस प्रकार की घटनाएं होंगी, ये सारी चीजें जानी जा सकती हैं। जैसे अंतर सिर्फ इतना है कि मनुष्य ने एक पूरी सिस्टमैटिक स्टडी विकसित कर रखी है। बचपन में आचार्य मुझे याद है कि जैसे बिल्ली रास्ता काट देती थी तो माँ कहती थी कि अभी रुक जाओ, पानी पी के चले जाओ, या अभी आधा घंटा रुक जाओ, या उस दिशा से मत जाओ। तो बिल्ली का रास्ता काटना कैसे अपशकुन हो जाता है, और क्या भूमिका है बिल्ली की एक हमारे जीवन में, कि मतलब वो कुछ ऐसा करती है और हमें शंका मन में होती है कि भाई रास्ता काट दिया बिल्ली ने? तो एक चीज जान लो कि हर प्रकार की घटनाओं को आप शकुन या अपशकुन में नहीं शामिल कर सकते। आपको यह ध्यान रखना होगा कि वह जो रास्ता काटी है किस दिशा से काटी है। ठीक है, अब बिल्ली है, स्वाभाविक रूप से उसे चलना है, आपके मार्ग में चलेगी तब तो निश्चित रूप से वो भागेगी ही, और भागेगी तो आपका रास्ता काटेगी ही। तो और या कोई ना कोई पशु पक्षी जीव सब अपनी गति से अपना काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हर गतिविधि को आप शकुन के रूप में ले लेंगे, लेकिन यह देखा जाए कि बिल्ली का रंग क्या है, आपके किस अंग से किस तरफ गई है। अगर वह बाईं तरफ से दाईं तरफ जाती है तो इसका मतलब उसकी चीजों का कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर दाहिनी तरफ से चल के बाईं की तरफ जा रही है तो इसका मतलब वह शकुन है। तब आपको सावधान होना चाहिए। और सबसे अच्छा तरीका इसका यह है कि उस समय थोड़ा सा रुक जाएं, थोड़ा सा रुक जाएं और किसी ऐसे व्यक्ति को जाने दे, उस मार्ग से गुजरने दे कि वह वेद खत्म हो जाए। जो मार्ग वेद बिल्ली के काटने से उत्पन्न हुआ है, कोई अन्य व्यक्ति अगर वहां से गुजर जाए तो ऐसी स्थिति नहीं आती है, वेद नहीं लगता। साथ में ओम नमः शिवाय का आप जप कर लें, कुछ कदम पीछे चलकर फिर आगे बढ़ जाएं, यानी वक्र गति कर लें, तो इस तरह के शकुन का प्रभाव समाप्त हो जाता है, बशर्ते आप नोट कर लें। अच्छा, आपको बता दें कि बॉडी का फड़कना भी शुभ अशुभ के दायरे में आता है। इसीलिए बॉडी पार्ट से जुड़े कई सवालों के जवाब भी आचार्य राजेश कुमार मिश्रा ने दिए हैं, जिसे जानकर आप अपशकुन से अलर्ट हो सकते हैं। देखो, हर प्रकार, जैसा कि मैंने कहा ना कि हर प्रकार की फड़कन को शकुन में नहीं लिया जा सकता। अब जैसे लगातार आपकी आंखें फड़की जा रही हैं, तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं मस्कुलर मेमोरी ने कोई गलत संकेत दिमाग से प्राप्त कर लिया है।
ठीक है, और लोग प्राय उसी भ्रम में है कि ये लगातार बहुत देर से हमारी आंखें फड़क रही हैं। शकुन केवल कुछ निश्चित अवधि के लिए होता है, सेकंड, 10 सेकंड, 15 बस, सेकंड, और उसके बाद समाप्त हो जाता है। वो उस प्रत्येक निश्चित कार्य के लिए ही केवल शरीर में प्रकृति का संकेत है, जिसे आजकल बहुत ही फेमस, मतलब बहुत ही शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, यूनिवर्स। वास्तव में माँ प्रकृति के ये सारे संकेत हैं, वातावरण से आपको प्राप्त हो रहे हैं, और कुछ क्षण मात्र के लिए ये होते हैं जो संबंधित कार्य विशेष के लिए, उसके बाद फिर ये समाप्त हो जाते हैं। उन संकेतों को समझने की आवश्यकता है। तो गुरु जी का दाया कंधा फड़के तो इसका मतलब क्या है? अगर पुरुष है तो अच्छा है, और स्त्री है तो ठीक नहीं है। दाई आंख का फड़कना पुरुष के लिए अच्छा है, स्त्री के लिए अच्छा नहीं है। हथेली में खुजली होना, दाएं हथेली में हो रही है तो खुजली अगर निरंतर हो रही है तो समझो कि धन आएगा, और बाएं हथेली में हो रही है तो धन जाएगा। धन जाएगा। नाक पे कभी खुजली हो, कभी इचिंग हो नाक पे, नाक के इस पॉइंट पे या नाक पे पूरे? सामान्य रूप से हम स्वर शास्त्र की बात जब करते हैं, ठीक है, तो उसमें हम नाक पे जब बात करते हैं, नाक पे वायु प्रवाह की बात करते हैं। जब से किस नासिका से आपकी वायु का प्रवाह चल रहा है, बाएं हाथ से या बाएं नाक से या दाहिने नाक से। तो कहा गया है कि जिस नासिका से वायु का प्रवाह चल रहा है, हमें उस तरफ झुक करके बैठना चाहिए। जैसे अगर मेरी दाईं नासिका से इस समय वायु का प्रवाह है, तो मैंने अपना दायां अंग आपकी तरफ झुका रखा है। ऐसा करने से आप ज्यादा प्रभावकारी साबित होते हैं उस व्यक्ति पर। मेरा उद्देश्य आपको प्रभावित करना नहीं है, बल्कि शास्त्र संबंधी सूचनाएं आपके दर्शकों को। लेकिन ठीक है, आदमी इंटरव्यू के लिए जा रहा है, किसी अहम मीटिंग के लिए जा रहा है, तो अपनी नासिका की वायु से अपने आप को बैलेंस कर सकता है कि राइट है तो राइट झुक के बैठे और लेफ्ट है तो लेफ्ट झुक के बैठना। बिल्कुल सही। अब जैसे मान लो कोई व्यक्ति, ये व्यक्ति की गतिविधि और उसके व्यक्तित्व से तय कर सकते हो कि उसके साथ कहां मिलना है। जैसे जिन व्यक्तियों के सर पे बाल नहीं, उनकी शरीर थोड़ी चौड़ी हो, समझ लो ये सूर्य प्रधान लोग हैं और सूर्य का वास है मंदिरों में, तो ऐसे व्यक्तियों के साथ जब कभी मुलाकात हो तो उन्हें बुलाइए। अगर पहली बार मुलाकात है तो उन्हें लेके जाइए मंदिर, कि चलिए मंदिर चलते हैं। वहां वो व्यक्ति आपके लिए कहीं ज्यादा फ्रूटफुल होंगे, फलदायी होंगे। और या तो अगर घर में भी आ गए तो उन्हें सबसे पहले मंदिर में ले जाइए। अगर कोई व्यक्ति बहुत अधिक बातूनी है, बुद्ध प्रधान है, एक से अधिक शब्दों का प्रयोग करता है, कई भाषाओं को जानता है, चतुर है, तो ऐसे व्यक्ति को बड़े आराम से आप खेल के मैदान में ले जाइए, ओपन जगह पे उन्हें रखिए, सो यू विल गेट वंडरफुल रिजल्ट। इन सारे सवालों के अलावा हम आपको बता दें कि ज्योतिष में हाथ से पैसे छूटने का मतलब है आपको धनहानि हो सकती है। गलती से शर्ट के बटन उल्टे लग जाना, यदि आप शर्ट के बटन लगा रहे हैं और वे उल्टे लग जाते हैं तो ये लापरवाही और असफलता का संकेत हो सकता है। वहीं दूध का गिरना यात्रा के दौरान यात्रा रद्द होने या किसी कार्य में बाधा होने का संकेत हो सकता है। तो वहीं सांपों का दुश्मन माना जाने वाला नेवला अगर आपको दिख जाए तो इससे आप खुश हो सकते हैं, क्योंकि बहुत ही जल्द आपको गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन ये आपके साथ अगर लगातार हो रहा है तो आचार्य राजेश कुमार मिश्र के मुताबिक ये नेचुरल प्रक्रिया भी हो सकती है, यानी कि आपको उतना ही लाभ होगा जैसी आपकी स्थिति है और जो चली आ रही है। सब देश काल और आपकी परिस्थितियों पर ही निर्भर करता है कि आप कौन सी और किस दिशा में कार्य कर रहे हैं। जो इंसान जैसा काम करता है उसको उतना ही लाभ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज़।